Hello everyone. Hello and welcome my NEET hustlers. So how are you? We are late एंड काफ़ी टाइम से हमने कोई लेक्चर पोस्ट नहीं किया है बट आई हैव कम बैक विथ अ पैंग ऑफ न्यूज़. ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ है बट फर्स्ट क्योंकि एग्जैक्टली 90 डेज़ बचा है अभी आपके एग्ज़ाम के लिए, सो वी थॉट व्हाई नॉट टू डिस्कस इट विथ यू. क्या चल रहा है आपका प्रिपरेशन, कैसे आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए. फॉर श्योर वो आपको बाहर से तो बूस्ट के बाद ही होगा. ठीक है, सो मैं आई हूँ आपको बूस्ट देने के लिए. सो आप बिल्कुल ध्यान से अगले 20 मिनट बस सुन लीजिए मुझे, उसके बाद आपको जो इच्छा वो करिएगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा. बट आप नीट अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो एंड इसी 2025 में क्रैक करना चाहते हो, सो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, देन यू कैन चेक ऑल दी पुराना वीडियोस, ऑल दी प्लेलिस्ट एंड एवरीथिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025. मे बी इट माइट बी यूजफुल फॉर देम. चलिए, सो हम स्टार्ट करेंगे. नीट 2025 डेज 90 डेज़ का जो स्ट्रैटेजी है वो हमारा कैसा रहना चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे किन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. अगर आप अभी से प्रिपरेशन के लिए सोचते हो, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं आप कंप्लीट कर पाए हैं बट 90 डेज़ आपके हाथ में है, तो इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाना होगा. ठीक है, दिस यू नो, इफ़ यू हैव टू क्रैक इट देन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक विथ योर POE. आई ऑलवेज से दिस कि आपका POE विल ओनली be the deciding factor for any kind of selection that you are going to receive in any examination, not only in NEET. ठीक है, तो मतलब POE क्या होता है भाई हमारा? तो POE का मतलब होता है your plan of execution. आप अपने बचे हुए दिन में किस तरह से अपने गेन्ड नॉलेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेट मी रिमाइंड यू, आपका माइंड स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली बात, सब कुछ छोड़ देते हैं, सिलेबस छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, आपका माइंड स्टेबल रह सकता है. इफ़ येस ओनली देन यू कैन बी अ वॉरियर इन दिस 90 डेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे कि आपके पास करने को अभी है क्या. सबसे पहले दिमाग शांत करना है. ठीक है, ये गांठ बना लीजिए, दिमाग शांत किए बिना कुछ नहीं होगा. ठीक है, 1. सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? सेकेंड पॉइंट है सिलेबस कितना एकोमोडेट आप कर चुके हो और कितना आपने नहीं किया है. ये दोनों पे आपको अब विचार करने की ज़रूरत है. कितना आपने पढ़ लिया है, कितना आपने टच भी नहीं किया है और कितना आपको करना बाकी है. ठीक है, तो हम हमेशा 3 एस्पेक्ट पे बात कर रहे होंगे, जो कि होगा आपका पहले आपने कितना किया है, ए आपने कितना डन. ठीक है, कंप्लीटेड पार्ट, कितना पार्शियल कंप्लीटेड पार्ट. ठीक है, सी क्या हमारा क्या होगा? नॉट टच्ड. ठीक है, नॉट टच्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है. अगर आपने किसी चैप्टर को टच भी नहीं किया है तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा उस चैप्टर की तरफ इन 90 डेज में, दिस यू नीड टू नो राइट नाउ. ठीक है, तो पहले हम सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. आप पूरा जितना भी आपका इंस्टाग्राम फेसबुक चल रहा है दिमाग में, सबको बाहर अभी. ठीक है, अभी बिल्कुल इधर सुनिए. ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ, एक बात समझिए कि क्या आपके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी सिलेबस कंसाइज्ड है? क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं? क्या आपने फॉर्मूला शीट्स बनाए हैं? क्या आपने अपने दीवार को ब्यूटीफुल सजाया है फॉर्मूला शीट से? हाँ या ना, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है. अगर हाँ तो गुड, इफ नो देन स्टिल यू हैव टू फॉलो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू से इन नेक्स्ट 15 मिनट्स. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. बायोलॉजी, सबसे पहले हम आएंगे टोटल कितने चैप्टर्स है जो आपको डील करने हैं नीट में. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 79 चैप्टर्स है. 79 चैप्टर्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. मोरलेस इतना है. ठीक है, नाउ कमिंग टू बायोलॉजी में आपके जितने भी चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स कम हुए हैं डेफिनेटली, बट आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सिलेबस क्या है NTA का. ठीक है, कई बार क्या हो रहा है कि न्यू NCERT में हमारे काफ़ी ऐसे चीज़ें ऐड हुई हैं या रिमूव हुई है जो सिलेबस से कंप्लीटली अलाइन नहीं कर रहा है. ठीक है, जैसे व्हाट इज़ लिविंग इज़ देयर इन सिलेबस बट वो आपके बुक में नहीं है, तो इसका मतलब आपको पढ़ना है वो चीज़, चाहे कहीं से भी आप पढ़ लो. ठीक है, आपके पास पुरानी NCERT आप उससे पढ़िए या फिर आप नए गई. इस तरह से आपको हर टॉपिक पे देखते जाना है. ठीक है, जो कि आपको मैं बहुत क्लियर से बता देती हूँ. मैंने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो कि लाइव होगा 1
मैथ से, स्पेशली फॉर बायोलॉजी. सो फॉर दिस आई विल टेल यू कि सरेंडर टू मी. ठीक है, यहाँ आइए, पढ़िए, जो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस क्या है क्या नहीं है, वो सब मैं देख लूँगी. ठीक है, बट अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इन दैट केस उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि बायोलॉजी के लिए यू नीड टू डेडिकेट द नेक्स्ट 60 डेज वेरी वेरी डिलिजेंटली. 90 डेज का आपका अभी टाइम पीरियड बच गया है, 60 दिन तो आपको देना ही देना है, आप छोड़ नहीं सकते हो. ठीक है, बट यू हैव टू completely dedicate the next 90 days in all your subjects, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर फॉर नाउ, क्योंकि आपको अलग 45 डेज की स्ट्रैटेजी का वेट नहीं करना है, आपको पढ़ना है अभी से. तो बायो का हमारे जो भी चैप्टर है उसमें आप कुछ चैप्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मैं आपको दे देती हूँ. कुछ चैप्टर्स अगर आपने टच नहीं किया है तो कोशिश भी मत करिएगा अभी टच करने का. जैसे कि इफ़ इन केस आपने जेनेटिक्स टच नहीं किया है अभी तक कुछ भी, ठीक है, उस केस में जेनेटिक्स आपको मग अप करने की अभी ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट में, वरना आपके बचे चैप्टर्स भी बेकार हो जाएंगे. ठीक है, सो आपको जेनेटिक्स के लिए क्या करना है, आपको प्लेटफॉर्म पे आना है, एनरोल करना है msedusphere.com पे, और उतना ही पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रही हूँ. बाकी आप 10 प्लेटफॉर्म पे घूमोगे, 10 चीज़ें पढ़ोगे, नहीं करना है. उन चैप्टर्स के लिए जो आपके कंप्लीटेड नहीं है बायोलॉजी में, उसमें आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेने का तो सोचिए भी मत. यू हैव टू कवर NCERT, दैट टू इन अ वेरी कूल मैनर, जहाँ से आपको सब कुछ आपके ब्रेन को एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आप एंड ऑफ द प्रिपरेशन पे अपना आ चुके हो. ठीक है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस. बायोलॉजी में अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, बट स्पेशली बायोलॉजी में, अगर आपने एप्लीकेशन करना नहीं सीखा है, आपने जो भी समझा है वो अगर आप क्वेश्चन में नहीं बना पा रहे हो, इन दैट केस एग्जामिनेशन में आप मत सोचिएगा कि आपका सब सही होने वाला है. नहीं होगा ऐसा. ठीक है, डेफिनेटली सोच से मतलब मोर देन 50% आपका गलत होके आएगा वहाँ पे. तो क्वेश्चंस लगाते रहना है. क्वेश्चंस आपको यूट्यूब में इन न्यूमरस चैनल्स है, यूट्यूब में आप कहीं भी जाइए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस देखिए. रात को सोने से पहले क्वेश्चंस देख के सोइए. मेक श्योर आप हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हो. 50 क्वेश्चन देखिए, आप देखिए आपका माइंड क्या आंसर दे रहा है. कोई अगर वीडियो है आप फॉरवर्ड करते जाइए, कोई अगर पेपर्स है तो फॉरवर्ड करते जाइए. अगर कोई डिस्कशन हो रहा है किस टाइप का पेपर का किसी भी यूट्यूब चैनल में, तो आप क्या करोगे, उसको फॉरवर्ड करते करते अपने आंसर माइंड में रखिए. दिस इज हाउ अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स. ठीक है, वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है. मैं यहाँ पे अपना एज अ टीचर मैं आपको गाइड नहीं करूँगी. मैं यहाँ पे वैसे बोलूँगी जैसे आपका काम निकल जाए कम से कम एफर्ट में. ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चैप्टर्स है आपके, उसको आपको रिविजन डालना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपको नीट होते होते अगर आप अभी से 90 डेज बाकी है, अभी से अगर हर दिन आप 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस भी टारगेट कर रहे हो तो कितना होता है, इट इज़ नियर अबाउट 4500 प्लस क्वेश्चंस जो आप टच कर लोगे. और आपके क्वेश्चंस आ कितने रहे नीट में, इस बार कंपल्सिव 90 क्वेश्चंस है, बिकॉज बेटा NTA ने चेंज कर दिया है, वो फॉर्मूला जो आपका था, प्रिविलेज था आपके पास, वो चला गया है. तो आपको क्या करना है, आपको पहले भी आपका यही आदत था, अगर आप न्यू हैं तो कोविड के टाइम से कुछ ऐसा हुआ था, बट अभी फिर से वापस नॉर्मल हो चुका है ये. ठीक है, सो 90 क्वेश्चंस रहेंगे आपके कंपल्सिव, वो आपको करना ही करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सिक्योर करने हैं मैक्सिमम पॉसिबल. फॉर दैट आप क्या करो, किसी भी एक टीचर को पकड़ो. ठीक है, आप जिससे भी पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ समझ में आता है, आप यहाँ कोर्स लीजिए. जो टीचर पढ़ा रही है फॉर द चैप्टर्स दैट यू हैवंट रेड टिल नाउ, वो डिपेंडेंट हो जाइए टीचर पे. और जो चैप्टर आपको आता है खुद से रिवाइज करिए, कहीं से भी क्रैश कोर्स देखिए, NCERT मल्टीपल टाइम्स पढ़िए एंड इमीडिएटली जाके क्वेश्चन लगाइए. क्वेश्चन के बिना नहीं होगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट इज बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि काफ़ी लेंदी है. ठीक है, उनको आप क्या करिए, अपने दिन के टाइम पे स्लॉट्स में डिवाइड करिए. ऐसा ना हो कि आप एक वन गो में कभी मत पढ़िएगा. नेवर स्टडी इन वन गो. कुछ समझ नहीं आएगा आपको, सब यहाँ से ऊपर जाएगा. ठीक है, तो आपको ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है. वो अभी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको कि आप कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो जिससे आपका माइंड बिल्कुल बैलेंस्ड रहे जब सब्जेक्ट्स आप लास्ट मोमेंट में जब टच कर रहे हो. ठीक है, यू कैन नॉट कीप अ सब्जेक्ट गोइंग ऑन फिर फॉर डेज एंड डेज एंड डेज. वो क्या हो जाएगा कि फिर वो ब्रेन को एकदम हैबिचुएटेड हो जाता है ब्रेन. ठीक है, दैट इट कैन नॉट टेक इट फर्दर. ठीक है, सो आपको वहाँ पे बैलेंस करना है. ये बायोलॉजी का हुआ. ठीक है, बायो के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पेपर में 360 मार्क्स है, 360 मार्क्स का आपका पेपर है बायोलॉजी का, तो यू कैन नॉट अफोर्ड गेटिंग 340 से बिलो. प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, 340 से नीचे आएगा आपका नहीं होगा बेटा सिलेक्शन. ठीक है, ये प्रॉब्लम है.
इतना अच्छा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री अगर हुआ, इन दैट केस दैट समथिंग एल्स, बट नाउ यू हैव टू मार्क दैट 620 और 630 प्लस अगर आपका नहीं है, देन योर सिलेक्शन इज एट स्टेक, ठीक है। सो उस केस में 340 प्लस आपके होने ही चाहिए। और अगर आप मेरे क्रैश कोर्स कर लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, सारा जो मैं बता रही हूँ उसी पैटर्न में जैसे अगर आप फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू कि इट विल बी 110% मोर देन 340। एनीवे 340 से ऊपर होगा, इवन फॉर द सब्जेक्ट्स जो आपने टच नहीं किया है। क्रैश कोर्स देखिए किसी भी टीचर का, या मेरा प्लेटफॉर्म पे आइए, क्रैश कोर्स देखिए, जाके क्वेश्चन लगाइए। कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन बेटा? मतलब आप किसी चैप्टर से अगर मतलब 500,000 क्वेश्चन लगा लेते हो तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और उन्हीं कंसेप्ट्स में रिवॉल्व करेंगे ना। तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन का वैल्यू कुछ इतना ज़्यादा है कि आप उसको अगर एक बार देख लेते हो सिमिलर पैटर्न का, तो एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है सॉल्व करते टाइम क्वेश्चंस, ठीक है। सो आपको PYQs लगाने हैं, आपको न्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको मॉक अपीयर होते रहना है, दैट यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। बायोलॉजी आप सेलेक्टिव मॉक लगा सकते हो, मतलब आई विल नॉट से कि आप फुल सिलेबस पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, नहीं, आप बायो के जहाँ से क्वेश्चंस पॉसिबल हो एक्सट्रैक्ट करिए एंड गिव इट। यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है। इनफैक्ट इस प्लेटफॉर्म पे भी वी विल स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, मल्टीपल चैप्टर्स से। सो आपको हमेशा अटेंड करना है। उसके लिए आप मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट, ताकि आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, दैट यू गेट द नोटिफिकेशन टाइमली, ठीक है। So, उसी तरह आपको हर जगह से बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एज मच पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ये आपका सिलेक्शन दिलवाएगा बेटा, ये गारंटी तो करता है। यू कैन नॉट स्किप दिस, आप ये स्किप करके नहीं कुछ कर सकते हो, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आप स्किप नहीं कर सकते हो, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। सो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बेसिक है, सिंपल है, बट यू कैन नॉट स्किप इट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है भाई? सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, बट कैरियर जो मार्क्स वेटेज है वो अच्छा है, ठीक है। आप ये नहीं छोड़ सकते, आप कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं छोड़ोगे किसी भी हाल पे, ठीक है। आप ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स नहीं छोड़ोगे, ऑर्गेनिक आप कुछ चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इजी है एमाइंस, बट आपको नहीं छोड़ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एल्डिहाइड कीटोन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड स्पेशली ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं बोलूँगी कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ये तीनों अगर कर लेते हो तो आपको लास्ट मिनट रश नहीं होगा, ठीक है, लास्ट मिनट रश नहीं होगा। स्पेशली अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात करूं, एमीन्स, एल्डिहाइड कीटोन एंड ऑल्सो इफ यू कैन इंक्लूड ओवर हियर, मैं आपको बोल देती हूँ कि हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन एंड एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है एल्कोहल ईथर, तो ये वाला चैप्टर चारों आप नहीं स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट आप लास्ट में पढ़ने जाओगे लास्ट के एक मंथ में, तो हो सकता है कि आपको समझ में आएगा ना, आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये चारों चैप्टर को अभी पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज बैलेंसिंग समवट। यू कैन टेक अ चांस कि आप पढ़ सकते हो इस टाइम पे, आप समझ सकते हो चीज़ों को, बिकॉज यू हैव 90 डेज लेफ्ट, ठीक है। आप 15 दिन भी इन पे देते हो तो इट्स वेरी गुड, अगर आपका मार्क्स सिक्योर हो जाता है 15 दिन में, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? केमिस्ट्री यू कैन नॉट अफोर्ड स्कोरिंग लेस, इनफैक्ट नो सब्जेक्ट यू कैन अफोर्ड, बट केमिस्ट्री तो अच्छा होना ही चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड है भाई। बायो आप पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री तो आपका अच्छा होना चाहिए, ये तो नीट के बच्चों के लिए एक वरदान है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और ये सब्जेक्ट्स एटलीस्ट ट्राई करिए कि अभी के एक मंथ में आप इसको बिल्कुल फोर्स के साथ पढ़िए, ठीक है। इसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस लगाना है, अगेन स्ट्रैटेजी में कोई अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं होने वाला आपका, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए माइंड में, ठीक है। तो क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं होगा। आई विल सजेस्ट माइंड मैप्स, आप शॉर्ट माइंड मैप्स बना लीजिए, शॉर्ट चीज़ें लिख लीजिए जो आपको लगता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिएक्शंस के बिना वैसे भी आपको कुछ याद रहेगा नहीं, तो रिएक्शंस लगाइए, दीवार में चिपका लीजिए, रिएक्शंस लगाइए, अपने फेस पे चिपका लीजिए, ठीक है। तो फेस पे चिपकाते ही आपको सब याद हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होने वाला है, आप फेस पे मत लगाइए, आप दीवार पे लगाइए, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। बट आपको देखते रहना है वो चीज़ फ्रीक्वेंटली, है ना। सो रिएक्शंस, क्वेश्चंस, माइंड मैप, ये सारी चीज़ें आप मेक श्योर करिए कि इस टाइम से आप स्टार्ट कर दें। इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, एक मंथ पहले आप नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इन दिस चैनल टुवर्ड्स द एंड, रिविजन के नाम पे मैं दूंगी ये सारे लाइक माइंड मैप्स एंड रिएक्शंस, जो भी पॉसिबल है, जो आ सकता है एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी हाई है, वो मैं आके डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए मेक श्योर कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें एवरी डे। ये आप सोते सोते बायो की तरह नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली
दिन के टाइम में जब आप पढ़ते हो कोई भी चैप्टर, PYQ पिकअप करिए, PYQ मार्क करिए, लगाइए बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या करिए, नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आप एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करके मतलब ये नहीं होगा कि आपको ईगो आपका आ जाए और प्लेटफॉर्म नहीं स्विच कर सकते, नहीं, हर जगह जहाँ आपको अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ बनाइए, ठीक है। यूट्यूब आपके लिए ओपन है, ठीक है, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, सो जस्ट गो एंड सॉल्व इट, ठीक है। ये केमिस्ट्री का आपका हो गया। अब इसमें केमिस्ट्री में आपको ट्राई करना है, इफ़ यू स्कोर 150 और प्लस, ठीक है, सो आपके लिए बहुत अच्छा है। हार्डली यू कैन ट्राई एंड मेक मिस्टेक ऑफ 30 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, कोशिश करना है कि 150 प्लस आपका आ जाए। आपको सिलेक्शन अपना गारंटी करना है, बिल्कुल गारंटी करना है, तो आपको 150 प्लस के टाइप का तैयारी करना है। और 90 डेज आपके पास है बेटा, आप 90 जीरो पे भी हो ना, अभी अगर जीरो पे भी हो तो भी आप इतना कर सकते हो, इट्स नॉट टफ, कुछ करना नहीं है, बहुत बड़ा साइंस नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। आपको बिल्कुल मंगलयान नहीं बनाना है, ठीक है, आपको भेजना नहीं है मंगल ग्रह पे कुछ, आपको बस क्वेश्चंस कंसेप्ट्स, टाइम बैलेंसिंग, कंसेप्ट का ब्रेकेज, दिन में कितना क्या पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो दैट मीन्स यहाँ भी क्या बात आती है, POE वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टेबिलिटी आप पढ़ते हो, सो आपके माइंड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके नीट में 630 प्लस लाने के लिए। टारगेट फॉर 650, नो लेस देन दैट, टारगेट फॉर 680, ठीक है। टारगेट करिए भाई कि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, वाई नॉट MAMC, वाई नॉट एम्स, ठीक है। आपको टारगेट हाई करना है। आप नीचे रखोगे तो आपका माइंड हमेशा उसी को कल्चर करेगा, उसी थॉट को। आप ऊपर रखोगे आपका माइंड इसको कल्चर करेगा, तो यहाँ तक तो कम से कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना ही करना है, दिस यू कैन नॉट स्किप। हम नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री के बाद अब क्या आता है, फिजिक्स। फिजिक्स का हमारा कुछ चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नीट के बच्चे हो तो आपको पता है ये चीज़ कि भाई मैम एक चैप्टर है जो मैं नहीं छोड़ सकता या सकती, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अच्छा भी है, इजी भी है, फॉर्मूलाज का गेम है पूरा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स आप नहीं छोड़ सकते, मॉडर्न फिजिक्स को करिए बिल्कुल अच्छे से। सेकंड चैप्टर क्या है, आप मैकेनिक्स भी नहीं छोड़ सकते, मैकेनिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्पे रहना चाहिए, याद हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको आ जाएगा, एग्जाम में याद आना चाहिए, उसके लिए आपको अच्छे से फॉर्मूला शीट वगैरह था। फिजिक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव फॉर्मूला शीट। बेटा अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है, इन दैट केस अभी से बना लीजिए। आपके पास 90 दिन है, 90 डेज यू हैव। आप फॉर्मूला शीट्स अगले एक मंथ में चाहो तो हर दिन अगर आप 2 चैप्टर भी ले लो ना, तो 2 चैप्टर का फॉर्मूला शीट तो आपका बन जाएगा, ठीक है। सो नो एक्सक्यूजेज ओवर हियर। आप अगले 60 दिन जो बचेंगे ना, तो आपको फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। कोशिश करिए कि 1 मंथ टू 1.5 मंथ में आपके हाथ में सारे फॉर्मूला शीट्स रहे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप दीवार में लगा लो, दीवार में लगाओगे कुछ देखोगे ही नहीं, क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दीवार में आपने लगा दिया, आपने कभी देखा नहीं, आप क्या देख रहे हो, इंस्टाग्राम। मेरा तो हो जाएगा, मेरा नीट निकल जाएगा, नहीं होगा नीट। अभी और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बेटे आपका नीट नहीं होगा अगर आप फॉर्मूला शीट दीवार पे लगा के भूल जाओगे। आपको अपने पास रखना है। आई विल सजेस्ट इनफैक्ट कि आप अपने पास रखें, आप पेजेस पलटे, ताकि आपको पलटेंगे ना तो आपको याद रहेगा, अच्छा अच्छा ये मैंने छोड़ दिया, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया, अच्छा ये एग्जाम में आ गया तो गई मैं, ये आपको याद आते रहेगा। ये थॉट ज़रूरी है, ठीक है। और इस टाइम पे स्ट्रेस का कोई पॉइंट ही नहीं है, स्ट्रेस का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि इस 90 डेज में आपको बेस्ट करना है। उसके बाद वी विल डिस्कस कि अगर हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है। आप अपना बेस्ट तो देंगे, आपको बेस्ट देना है अपना शॉट। उसके बाद जो होगा, देयर आर इनन्यूमरस ऑप्शंस, वो ऑप्शंस भी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस चैनल। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके आपको इन्फीरियर फील नहीं होगा, इवन इफ यू क्रैक नीट और यू डोंट क्रैक नीट, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि फॉर्मूला शीट्स आप बना ले, दिस अ गुड टाइम, ये अच्छा टाइम है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज कि फिजिक्स के कुछ जैसे ऑप्टिक्स भी आप अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आई विल सजेस्ट कि ठीक है आप ऑप्टिक्स में बिल्कुल डाइव इन मत करिए। अगर आपने नहीं किया है सो ओके फाइन, लीव इट। आप ग्रेविटेशन देख लीजिए, ठीक है, ग्रेविटेशन भी ईजी है। ग्रेविटेशन देख रहे हो तो इलेक्ट्रो देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स आप देख लीजिए। सो ये और थर्मो आप देख लीजिए, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स। आप ये चैप्टर्स मत स्किप करिए। ऑल्सो वन मोर आई विल ऐड सेमीकंडक्टर, ये चैप्टर्स आप मिस मत करिएगा। आप मेक श्योर करिए कि इन चैप्टर्स के तो सबसे पहले नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले नोट्स बनाने हैं। नोट्स मतलब फॉर्मूला शीट्स, नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा भाई। ग्रंथ बनाने बैठे हैं हम, और ऋषियों के ग्रंथ सालों लगते हैं तो हमारे भी सालों लगेंगे। हम नीट के बच्चे हैं, हम सालों ग्रंथ बनाएंगे और सालों बाद एग्जाम निकालेंगे। बिल्कुल ये सब नहीं हमें सोचना है। हमें ग्रंथ नहीं बनाना है,
हमें क्या बनाना है, हमें शॉर्ट फार्मूला शीट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट याद है, फार्मूला शीट्स रहेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, बैक ऑफ आएंगे, रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, कहीं मिस हो गया फिर रिवीजन करेंगे। नो नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स राइट नाउ। ये आपका 1 साल 2 साल का काम होता है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, जब आप बीच में हो प्रिपरेशन के, इस टाइम पे नहीं करना है ये काम बेटा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिजिक्स के भी चैप्टर्स आपको दिन में ज़रूर पढ़ने हैं, लेकिन मोनोटोनस नहीं। आप पढ़ने बैठ गए, मैम ने तो बोला है तो मैं तो करके रहूँगी भाई, मॉडर्न करूँगी, मैकेनिक्स करूँगी, सब एक दिन कर दूँगी, कुछ नहीं हो पाएगा। एक दिन करने जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हर एक दिन अलग काम करना है, ठीक है। आपको मिलजुल के काम करना है, क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट से डील करने के लिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपका अगर 500 नंबर आ जाता है तो आपका हो जाएगा, नहीं है। 550 600, अब तो 600 में भी गारंटी नहीं है बेटा। आपको 650 तक लाना ही होगा इन ऑर्डर टू गारंटी योर सिलेक्शन, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो वेरी वेरी डिलीजेंटली पूरा टाइम, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें भी मैं बिल्कुल इसको स्किप नहीं करने वाली हूँ। क्वेश्चंस इज दैट इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस जब लगा के मॉक टेस्ट लगाने बैठोगे ना बेटा, तब आपको समझ में आएगा इसका वैल्यू क्या है। क्वेश्चंस मतलब डेली आपको मेक श्योर करना है कि अगर 50 क्वेश्चंस आप बायो के कर रहे हो, 52 मैं 100 भी बोल देती हूँ, 52 70 चलिए, अगर आप बायो के कर रहे हो तो कम से कम आपको डेली 30 to 35 क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री के, और 30 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के। चाहे आप किसी भी चैप्टर को उठा लीजिए, किसी भी प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, जहाँ से आपको करना है करिए, ठीक है। लेकिन आपको ये करना है, मेक श्योर करिए आपको ये करना है, नो अदर एक्सक्यूज़। ये आप कर लेते हो तो आपके पास 90 दिन है भाई, आप कितना ही कर लोगे। यू हैव 90 days, इट्स वेरी सिंपल, 90 into 30, यू हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करके जाओगे तो एग्जाम में तो निकल ही जाएगा ना, कहाँ से आएगा क्वेश्चन और, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना, आप ये फॉलो करो। नाउ कम्स वो टाइम टेबल जो बच्चे बिल्कुल कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह अर्जुन सामने अपने आप को समझ के हर एक दिन वो बनाते हैं कि आज मैं सुबह उठूंगा 6 बजे ब्रश, 7 बजे नाश्ता, 8 बजते बजते पढ़ाई, और फिर सुबह सीधे रात 8 बजे उठूंगा। बीच का प्लान तो भाई पढ़ना ही है, अपन नीट के बच्चे हैं, ऐसे कैसे। ये जोश 90 दिन तक कंट्रोल में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बिल्कुल ज्ञान बांट सकते हैं आप पूरे संसार में अपने आप को। अभी के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें हमें ऑप्ट करनी है, जिसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज़ रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट कैन हेल्प यू बेसिकली, ठीक है। ये है आपका वीकली प्लानर, ठीक है। एक फॉर्मेट है जो आप फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने लिए। मे बी इट कैन बी हेल्पफुल। आप किसी और तरह से ही बना सकते हो, इट्स नॉट कि आपको यही फॉलो करना है, बट ये मैं आपके लिए मतलब लिंक अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये आपके हेल्प कर सकता है। नाउ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज अ मंथ। आज क्या है, नाउ इज फेब्रुअरी, राइट। फेब्रुअरी है, वीकली प्लानर है ये। आपको वीक में क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको वीक में कौन कौन से फिजिक्स के टारगेट करने हैं, कौन से केमिस्ट्री के टारगेट करने हैं, कौन से बायो के टारगेट करने हैं, आप उन्हीं चैप्टर्स को टच करोगे। बाकी आप पूरा संसार नहीं घूमोगे। क्वेश्चंस भी लगाओगे तो उन्हीं के लगाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो शेड्यूल, फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि नहीं आज तो चलो मैम ने बोला है मंडे को मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा मॉडर्न फिजिक्स के नोट्स बनाऊँगा, और इसमें क्या करूँगा मैंने कोऑर्डिनेशन करूँगा, क्योंकि मॉडर्न थोड़ा सा लेंदी है तो कोऑर्डिनेशन कर लूँगा साथ में, ठीक है। उसके भी बना लूँगा जो भी इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में आज के लिए मैं ले लूँगा कौन सा, एनिमल फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर्स, ठीक है। एनिमल छोड़िए, मैं प्लांट की बोलती हूँ। मैं क्या करूँगी बायो में, मॉर्फो एंड एनाटॉमी करूँगी, ठीक है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं इनके। बायो में 2-2 चैप्टर लेके चलिएगा ऑलवेज, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स अगर आप आपके इंड्योरेंस के हिसाब से आप काम करिए। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, आप करिए, बिल्कुल करिए। आप हो सकता है, सबका IQ अलग है, सबका इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी ऑफ सॉल्विंग एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि आप ऐसे दिन अपने डिवाइड करिए, लिखिए। नहीं हो पाएगा, पुट अ क्रॉस, सिंपल। आपको क्या करना है, नहीं हो पाया उस दिन, ये क्रॉस लगा दीजिए, और सेम चीज़ को अब आप नेक्स्ट डे ओवरलैप करोगे। इससे क्या होगा ना, जब आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिस्ट बढ़ रहा है आपके ओवरलैपिंग की वजह से, तो आप थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने तो डिवाइड कर लिया है कि फर्स्ट 90 डेज में से फर्स्ट 30 डेज में मुझे टारगेट करना है सर्टेन चैप्टर्स। अगर मैं नहीं कर पाया उसको, इसका मतलब मेरा आगे का टाइम खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको दिखना चाहिए ये चीज़ शिफ्ट होता हुआ, और अगर आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है देन वेरी गुड, इट्स एक्सेलेंट, अच्छा चीज़ है ये। टू डू वीकली प्लानर जो आपका है वो आपको कैसे चेक करना है, आपको क्या क्या कंप्लीट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यूनिट XYZ, यूनिट दिस,
फिजिक्स में यूनिट दिस आप सब लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चंस इतने लगाने हैं, टोटल क्वेश्चंस इस वीक में कितने, मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन है, हर दिन मैम ने कितना बोला 150 क्वेश्चन लगाने के लिए, तो मैं कितना क्वेश्चन 7 × 150, मैं इतना क्वेश्चन लगा के बैठूंगा वीक के एंड में। तो ये आपको प्लान करना है, ठीक है, कंप्लीटली इट्स अप टू यू, ठीक है। सो अगर आप 100 क्वेश्चन भी लगाते हो, चलिए मान लीजिए मैंने 100 ही बोल दिया, तो कम से कम 700 750 क्वेश्चन तो आप लगा लोगे एक हफ्ते में। इट्स अ बिग डील, ठीक है। आपको मॉक दीजिए, बिल्कुल मंथ में एक बार दीजिए। डेफिनेटली आई विल से कि अगर आप 90 नॉट मंथ में एक बार, आप एटलीस्ट अभी से 90 डेज जब बचा हुआ है, आप 15 डेज पे एक बार तो दे दीजिए मॉक। अगर आपका प्रिपरेशन निल है तो, अगर आप बहुत ही बेस प्रिपरेशन करके बैठे हो तब आप इतना दीजिए। अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है देन गो फॉर वीकली टेस्ट मैन, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। हाँ, बट इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन दैट केस 15 डेज, ताकि आप रिविजन का आपका टाइम मिल सके, ठीक है। सो असाइनमेंट्स टू स्टडी और डू, नीचे आप स्पेसिफिकेशंस पे आ जाइए, आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है। टाइमिंग कोई नहीं लिखेगा, टाइमिंग लिखना अपने आप को महा बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप टाइमिंग लिखते हो, आपको नींद आ गई तो, अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए बोलती हूँ, अगर आपको नींद आ गई तब क्या करोगे आप? नहीं मैंने टाइम लिखा, मैं तो पढ़ूंगा, तो उससे आप उस समय आपका कोई प्रोडक्टिविटी कभी भी आ सकता है? आ ही नहीं सकता है, ठीक है, इट विल नॉट कम। क्योंकि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो, आपका माइंड अगर गिव अप कर गया है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आप जो पढ़ोगे वो नीट में भूल जाओगे उस दिन, इतना ही समझ लेना बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम ना लिखें अपने शेड्यूल में। हाँ, थोड़ा सा आप बैलेंसिंग अपने माइंड में रखिए कि इतना बजे मैं उठ जाऊंगा, ट्राई हार्डली यू गेट अप। अगर कोई सुबह वाला बच्चा है तो उसको कम से कम 8 बजे तक उठ जाना चाहिए। अगर कोई वो नाइट आउल है तो उस केस में क्या होता है भाई, नाइट आउल मैं भी हूँ वैसे, नो हार्श फॉर एनी वन, बट नाइट आउल अगर आप हो, इन दैट केस मेक श्योर करिए कि आप 3 4 बजे तक आप सो जाओ, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लेट करो आप। उसके बाद 10 बजे आप आराम से उठो, ठीक है, 10 बजे उठो, 10 बजे पूरा पढ़ो। मान लो 6 बजे तक, मैं सबसे वर्स्ट कंडीशन बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन वी वेयर डूइंग इट तो हमारा 6 7 8 भी बज जाता था मॉर्निंग का। तो अगर वैसे आप हो तो इन दैट केस गेट अप एट 12, गेट अप एट 1, जब भी आप उठो मेक श्योर कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जब भी आपको उठना है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो टारगेट्स आपने दिन के बनाए हैं उसके पीछे आप लग जाओ तुरंत में, ठीक है। नया कुछ एडवेंचर मत करने लग जाना बेटा। ऐसा होता है बीच बीच में पढ़ रहे कोई नया लेक्चर देख लिया, वाओ इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, विल गो एंड जस्ट स्नैच इट आउट, सब कुछ पढ़ लेंगे उसमें से, विल लर्न एवरीथिंग, ठीक है। वी आर मिसिंग आउट समथिंग, विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दैट। ऐसा सब कुछ सबको लगता है कि कुछ नया आ रहा है तो बहुत सब कुछ सीख लेंगे, ठीक है। तो बट आपको जब नया आता है ना, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि उसके तरफ आपको जाना है, देन मेक श्योर कि आप उसके तरफ जाओ भी, एंड आपका करंट कोई भी प्लान हैम्पर ना हो। ये हैम्पर नहीं होना चाहिए। डू एनीथिंग आफ्टर दैट, डजेंट मैटर। पढ़िए, ठीक है, खाना खाइए, 90 डेज है अभी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, बट डेफिनेटली नॉट इंस्टा रील्स, उससे तो दूर रहिए, इंस्टाग्राम से तो दूर रहिए, दिस इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन। यूट्यूब शॉर्ट से दूर रहिए। टेक समथिंग प्रोडक्टिव इनसाइड यू। बेसिकली जब आप इतना ग्राइंड कर रहे हो अपने माइंड को एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन से, तो पुटिंग समथिंग वेरी गुड इन इट, ठीक है। आप अननेसेसरी ब्रेन को ट्रबल मत करिए, ऐसा आपको करना है, प्लान ऐसा बनाना है, ठीक है। और मतलब इवन इफ यू आर वॉचिंग शॉर्ट्स और समथिंग, वॉच समथिंग फ्रॉम द नीट, ठीक है। नीट के आप जैसे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए मेरा, सो यू विल ऑलवेज गेट समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई बायो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो आपको वैसा कुछ करना है इवन इन योर एंटरटेनमेंट फेज। और नहीं तो फिर आप जो भी करते हो, बट एंटरटेनमेंट गैप ऑफ ओनली 15 मिनट्स। अगर आप कांस्टेंट पढ़े 1 घंटा, फिर 15 मिनट का गैप ले सकते हो, 10-15 मिनट का, उसके बाद फिर आप 2 घंटा पढ़े, फिर आप 15-20 मिनट का गैप ले सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन दैट। अगर आप मान लीजिए सोते हो, सोने के बाद आप उठ रहे हो, तो उसके बाद आप 6 घंटा 7 घंटा जो भी नींद आप ले रहे हो, इवन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, उसके बाद आप उठने के बाद इतना ही गैप ले सकते हो। यू कैन नॉट अफोर्ड मोर देन दिस। आपको अपना टाइम बैलेंस करना आना चाहिए, एंड एवरीवन इज डिफरेंट। प्लीज़ किसी का कॉपी मत करने जाइएगा आप, कुछ नहीं होगा उससे, आप कॉपी करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा उससे, क्लियर बोल रही हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं करना है किसी और का टाइम, आपका शेड्यूल आपको पता है, ठीक है। असाइनमेंट्स टू स्टडी आप यहाँ लिख लोगे जैसा भी आपको है। रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ है कि आपको रिविजिट करना है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा ऑप्टिक्स, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिविजिट करना है इस पर्टिकुलर वीक में, तो मैंने पिछला वीक को पढ़ा था तो यहाँ आना है। सो रीडिंग आप कर सकते हो, एक बार आप गो थ्रू करोगे बस, ताकि कुछ अगर मिस आउट हो तो मतलब वापस से रिकॉल हो जाए माइंड को, ठीक है। सो अपकमिंग डेडलाइंस, जैसे अपकमिंग डेड आपने कुछ प्लान किया और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मान लीजिए सैटरडे आने वाला है, तो आपको पता है कि इस वीक का क्या है, इस वीक का जो अब प्लानर है अब गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, ये सारे हमारे डेडलाइंस हैं जो हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो
नोट्स यहाँ पे नोट्स आप शॉर्ट अपने आप को बूस्टर नोट्स लिख दो। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप अलग अलग कोट्स लिखो, जितना जितना मोटिवेशनल आप कोट्स लिख सकते हो लिख लो। रूम में चिपकाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ होना इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं से भी आ सकता है। तो आप गूगल भी कर सकते हो, कहीं से भी आप मोटिवेशन ले सकते हो, इस चैनल पर भी आ सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझसे बात भी कर सकते हो। 30 मिनट्स का मैंने एक पॉलिसी रखा है जहां आप मुझसे बात कर सकते हो। दैट मीन्स आई एम गिविंग फ्री काउंसलिंग सेशंस, ठीक है। मैं फ्री काउंसलिंग सेशंस 30 मिनट का दे रही हूँ आपको, ताकि आपकी नीट के पहले किसी भी तरह का अगर पैनिक मोड है बेटा, तो आप आके मुझसे बात कर सकते हो। नीट के एग्जामिनेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ देते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम्स भी है तो वो पेरेंट्स से तो बोलेंगे नहीं, पेरेंट्स ने तो पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट किया है, आप किससे बात करोगे। सो दिस इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आओ, मेरे से बात करो, किसी भी तरह का बात हो, इवन इफ इट इज़ एजुकेशनल, ठीक है, एकेडमिक प्रेशर हो, आपका पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर हो, आपका किसी भी तरह का पीयर प्रेशर हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, यू कैन टॉक वेरी ट्रांसपेरेंटली विद मी वन ऑन वन। तो आपको कोई शर्माने की बात नहीं है, बात मेरे तक रहेगी, ठीक है। मैं पब्लिकली हंगामा तो मचाऊंगी नहीं आपके रिश्तेदारों की तरह। तो बस आप आओ, मेरे से बात करो, ठीक है, खुलेआम बात करो, जो भी बात करना है। फॉर दैट यू नीड टू बुक सेशंस, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको मेल करना है किस पे, आपको मेल करना है मेरे ऑफिशियल मेल हैंडल पे, muskan@guido5.com। किसी भी बच्चे का जो क्वेरी है, आप अपना नाम लिखना, आपके प्रॉब्लम का थोड़ा सा ब्रीफिंग करना, फिर मैं आपको एक शेड्यूल भेज दूंगी। मैं आपको शेड्यूल भेजूंगी किस टाइम पे आपको मैं कनेक्ट कर सकती हूँ मीट पे और बात कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि you can connect, you have a platform where you can come, talk, just put out everything that you have in your mind and then you can relax and just start your preparation. Okay, so this you have, ये मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। कम्युनिटी पे भी मैं डाल दूंगी बहुत जल्दी, ठीक है। सो यू कैन रेफर देयर। सेम आप वीकली प्लानर हर वीक के लिए फॉलो करिए, ठीक है। हर वीक पे आप जो भी आपका टारगेट से ये करिए। सो दिस विल हेल्प यू बूस्ट योर प्रिपरेशन, और थोड़ा टारगेटेड वे में पढ़ना होगा। अब 90 डेज बचे हैं, ठीक है। सो 45 डेज का, जैसे कि मैंने बोला, आपको इंतजार नहीं करना है। अभी बैठ के कुछ और मूवी देखने लग गए, बहुत स्ट्रेस हो रहा है भाई, इतना देख लिया वीडियो, बाप रे बाप, नीट नहीं होने वाला है, अब नहीं लग रहा, मुझे नहीं होगा। फिर 45 दिन पे आपको एकदम अवेक हो गए, आप बड़ी शिट, इतना नहीं हो गया, अब तो मैं पढ़ूंगा बहुत। तो अपने आप को भी आप टॉर्चर दोगे। अभी से आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो बाद में ही मत ही पढ़ना, क्या फ़ायदा पढ़ के फिर। 90 डेज बचा है, पढ़ लीजिए, अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए, इस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए, 100% यू कैन क्रैक नीट, ठीक है। इसमें कोई, और ऐसा है कि अपने माइंड को आप ट्रेन करोगे कि नहीं होगा तो नहीं ही होगा। अपने माइंड को ट्रेन करिए, होगा, फिर डेफिनेटली द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इंक्रीजेस इन दैट वे। खुद को डिमोटिवेट मत करिएगा बेटा किसी और का प्रिपरेशन देख के। सब वो जो है ना, वो किसके पापा एंड एक्स के पापा एंड सुनील एंड मुनील एंड वॉट एवर, सब झूठ बोलेंगे। क्या चल रहा है उनका प्रिपरेशन को किसी को नहीं पता है, ठीक है। नो वन इज़ हैविंग दैट गारंटी कि वो बैठेंगे एग्जाम में और उनका तो बस हो ही रहा है, ठीक है। सो आप भी अपना प्रिपरेशन ऐसे करिए कि आपको लग रहा है अपने अकॉर्डिंग, हाँ मेरा होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखा जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू फॉलो दिस प्लानर। ये प्लानर का मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट टू टेक अप दिस थिंग देन यू कैन टेक अप, ठीक है। एल्स कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कनेक्ट विद मी। इंस्टाग्राम हैंडल आपके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो सेशंस बुक करने के लिए 30 मिनट्स वाला, इन केस इफ़ यू वांट, एंड इफ नॉट यू कैन पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेल आईडी पे प्रेफरेबल है, ठीक है। मेल आईडी पे आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, ओके। सो आई गेस दिस इज सम काइंड ऑफ हेल्प फॉर यू इन 90 डेज। सो एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग एंड वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट। अभी से अंत नहीं है, अभी से अनंत है, आते रहेंगे वीडियोज़ आपके लिए, ठीक है। लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एंड बूस्टेड रखना है, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।